हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हो कि इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देर इज़ निगेटिव मार्किंग। और वो किस तरह से होती है? फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर आपके 1/3 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, भले ही वो जीएस पेपर हो या फिर सी सेट का पेपर हो। बट क्या इन मेंस एग्जामिनेशन, क्या वहाँ पे भी निगेटिव मार्किंग होती है क्या? सो लेट मी गिव यू सम एग्जांपल। देखो, ये एक मार्कशीट है, 2018 की मार्कशीट है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 5 मार्क्स एज ए पेनल्टी यहाँ पे डिडक्ट किए गए हैं। और रीज़न क्या दिया हुआ है? फॉर वायलेशन ऑफ कमीशंस इंस्ट्रक्शन। तो ये बंदा ऑलरेडी रिकमेंडेड है, बट 5 मार्क्स इसको कम मिले हैं। अगर 5 मार्क्स और मिलते तो हो सकता है, अगर आईपीएस है तो आईएएस हो सकता था, पॉसिबल है। एक और मार्कशीट में आपको दिखाता हूं। देखो, ये मार्कशीट में आप देखेंगे कि 25 मार्क्स की पेनल्टी यहां पे है एंड दिस इज नॉट रिकमेंडेड। तो अगर ये 25 मार्क्स इसको मिलते तो शायद इनका सिलेक्शन हो जाता। एंड अगेन, क्या ग्राउंड था जिसके बेसिस पे ये पेनल्टी मिली? बेसिकली वायलेशन ऑफ कमीशंस इंस्ट्रक्शन। तो देखिए, जब हम मेंस में आंसर राइटिंग करते हैं तो हमें कमीशन के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होगा। अगर आप उन्हें फॉलो नहीं करते हैं तो फिर आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये कौन से इंस्ट्रक्शन और ये कहाँ पे मिलेंगे? तो इसका सोल्यूशन भी यूपीएससी ने ही दिया हुआ है। अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो पूरी डिटेल्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे यूपीएससी ये कहता है कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये आपको देखने होंगे। नंबर 1, क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट में, और इसकी सैंपल कॉपी यूपीएससी ने प्रोवाइड की हुई है। वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं जो आपको फॉलो करना है। इसके अलावा जो नोटिफिकेशन आता है उसको भी आपको फॉलो करना है। एंड नंबर 3, जो आपका एडमिट कार्ड होगा उस पर जो इंस्ट्रक्शन है ये सभी आपको फॉलो करने होंगे। ओके, तो हम आज के इस वीडियो में क्या करेंगे, ये जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं जिस पे आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं अगर आप उन्हें फॉलो नहीं करोगे, तो वो सब हम आपको बताने वाले हैं ताकि आप ऐसी गलती करने से बच जाएं। ओके, तो देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये यूपीएससी नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एंड प्लीज़ इन्हें अच्छे से समझिए। अगर आप इनको फुलफिल नहीं करते हैं तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। देखिए, पहला इंस्ट्रक्शन क्या है? आप सभी जानते हैं कि इन मेंस पेपर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा आप 8th शेड्यूल की किसी भी लैंग्वेज में आप आंसर अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको पहले चूज करना होता है। अब देखिए, कुछ टेक्निकल टर्म्स हो सकती हैं जिस पे आपको दिक्कत हो सकती है। तो यूपीएससी ने एक फैसिलिटी आपको दी है कि जो टेक्निकल टर्म्स हैं तो उनके साथ ब्रैकेट में आप इंग्लिश वर्जन भी लिख सकते हैं। ओके, आप टेक्निकल टर्म्स का इंग्लिश वर्जन ब्रैकेट में लिख सकते हैं अगर आपने कोई 8th शेड्यूल लैंग्वेज ऑप्ट की है तो। बट अगर आप इसका मिसयूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने हिंदी ऑप्ट की है, कोई टेक्निकल टर्म है, आपने ब्रैकेट में इंग्लिश लिख दिया, चलेगा। लेकिन अगर आपने ऐसा काफ़ी बार किया है, मीन्स आपकी जो आंसर शीट है उसमें काफ़ी कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली आपके मार्क्स यहाँ पे कट होने वाले हैं। डिडक्शन विल बी मेड ऑन दिस अकाउंट फ्रॉम द टोटल मार्क्स। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, अब देखिए सेकंड क्या है? मार्क्स विल नॉट बी अलॉटेड फॉर मेयर सुपरफिशियल नॉलेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो क्वेश्चन पूछा गया है तो एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन ही आपको आंसर लिखने होंगे। अगर आप सुपरफिशियल नॉलेज वहां पे दिखा रहे हैं, मीन्स बहुत ही जनरल आंसर वहां पे लिख रहे हैं जो क्वेश्चन की डिमांड नहीं है, तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। ओके, इसके अलावा इन क्वेश्चन पेपर्स आपको एसआई यूनिट्स यूज करनी है। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल किलोग्राम, मीटर। ओके, ये जो एसआई यूनिट्स हैं इन्हीं का आपको यूज करना होगा। इसके साथ साथ आपको इंडियन न्यूमरल्स की जो इंटरनेशनल फॉर्म है केवल वही यूज करनी है। 1 2 3 4 5 रोमन नंबर वगैरह यूज मत करिए, अदरवाइज आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहा है यूपीएससी का नोटिफिकेशन। ओके,
अब देखो इसके बाद ना जो यूपीएससी की वेबसाइट है वहां पे हमको क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट मिलती है, उसका सैंपल दिया हुआ है और इसमें काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं जो आपको पता होने चाहिए, हम डिस्कस करेंगे। देखिए ये आपको मिलेगा अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हो, मेंस में अगर आप अपीयर करते हो तो ये शीट आपको वहाँ पे मिलती है। तो देखो इस शीट में ना आपको यहाँ पे नेम ऑफ द एग्जामिनेशन लिखना होता है, आपको मीडियम लिखना होता है कि आप किस मीडियम में पेपर को अपीयर कर रहे हो, अटेम्प्ट करोगे, और आपका रोल नंबर क्या है। ओके, आपको नेम नहीं लिखना है, आपको केवल रोल नंबर यहाँ पे लिखना होता है। देखिए नेम के लिए एक अलग से शीट आपको मिलेगी जहाँ पे आपका फोटो होगा, वहाँ पे रोल नंबर, आपका नाम भी होगा, आपको साइन भी करना होगा, वो डिफरेंट शीट है। बट ये जो बुकलेट है, आंसर बुकलेट, यहाँ पे आपको अपना नाम नहीं लिखना होता है, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ओके, इसका जो सेकंड पेज है यहाँ पे डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं और वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। देखिए पहला इंस्ट्रक्शन क्या है, आपको रोल नंबर लिखना है, केवल वहीं पे लिखोगे जहां पे स्पेस दिया हुआ है, बाकी कहीं पे भी आपको रोल नंबर नहीं लिखना है। ओके, सेकंड क्या है कि डू नॉट डिस्क्लोज योर आइडेंटिटी इन एनी मैनर सच एज, आपने अपना नाम लिख दिया, रोल नंबर लिख दिया, मोबाइल नंबर लिख दिया, एड्रेस लिख दिया, तो आपको किसी भी तरह से अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करनी है। और ऐसा क्यों, तो देखिए इस प्रोसेस को आपको समझना होगा, इसका आंसर भी यूपीएससी ने दिया हुआ है। देखिए जो बंदा आपकी शीट को चेक कर रहा है, अगर उसको आपके बारे में पता है तो हो सकता है बायसनेस आ जाए, आपको कम या ज़्यादा मार्क्स मिल जाए। ओके, तो जो एग्जामिनर है, जो आपकी शीट इवेल्युएट करते हैं, उनको न तो आपका रोल नंबर पता होता है ना आपका नेम पता होता है, उनको यूपीएससी एक कोड प्रोवाइड करती है जो कि कंप्यूटर बेस्ड होता है। ओके, उनको केवल कोड पता होगा, वो नहीं जानते कि ये शीट किसकी है, ताकि ट्रांसपेरेंसी जो है वो बनी रहे। तो ये यूपीएससी का सिस्टम है। तो अगर आप किसी भी तरह से आइडेंटिटी डिस्क्लोज करोगे तो आपके मार्क्स जो हैं वो कट हो जाएंगे। ओके, इसके अलावा जो आंसर बुकलेट है उसमें अदर देन एक्चुअल आंसर आपको कुछ भी नहीं लिखना है। अगर कोई भी चीज इररिलेवेंट है और वो आपने लिखी हुई है तो आपके मार्क्स जो है वो यहाँ पे डिडक्ट हो जाते हैं। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स खुद यूपीएससी ने दिए हुए हैं। ठीक है, तो मैं आपके साथ शो करता हूं। देखिए यहां पे इन्होंने क्या किया है, 786 ऊपर जो है मेंशन कर दिया। देखिए काफी लोगों की आदत होती है कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो भगवान को याद करते हैं, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, और उसका नाम ऊपर लिख देते हैं। तो भाई आप अपनी जो आइडेंटिटी है वो यहाँ पे डिस्क्लोज कर रहे हो, तो अगर ऐसा करते हो तो निगेटिव मार्किंग आपको लगेगी, पेनल्टी आपको लग जाएगी। यहाँ पे क्रॉस बनाया हुआ है तो ये भी गलत है, यहाँ पे हरे रामा हरे कृष्णा बनाया हुआ है ये भी गलत है, आपके नंबर कट जाएंगे। ओके, कुछ लोग समझदार होते हैं, बहुत छोटा सा लिखेंगे ओम वगैरह, तो उस पे भी आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो ये वो सारे तरीके हैं जो यूपीएससी ने बताए हुए हैं कि इनको आपको नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह से आप जो है अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। अब यहाँ पे ये बंदा एक कदम आगे है, इसने क्या किया, परीक्षा का नाम, तो यहाँ पे बेसिकली आपको मेंस लिखना होगा, बट आपने अपना नाम यहाँ पे लिख दिया, तो मींस यू आर डिस्क्लोजिंग योर आइडेंटिटी, तो यहाँ पे निगेटिव मार्किंग आपकी हो जाएगी। ओके, और क्या तरीके हैं, जहाँ पे नेम ऑफ द एग्जामिनेशन लिखा हुआ है आपने अपना रोल नंबर लिख दिया, तो अगेन गलत जगह पे आप रोल नंबर लिख रहे हो। देखो यूपीएससी क्या करती है, जिस पेज पे आप रोल नंबर लिखते हो ना वो पेज डिटेच हो जाता है और बाकी शीट जाती है इवेल्युएटर के पास। ठीक है, तो आपको यहाँ पे रोल नंबर नहीं लिखना है, आपको नेम ऑफ द एग्जामिनेशन यहाँ पे लिखना होगा। ओके, तो ये भी रॉन्ग है। अब देखो यहाँ पे मीडियम में इन्होंने रोल नंबर लिख दिया बट उसको सही से कट नहीं किया, वो अभी भी विजिबल है। ठीक है, तो अगेन जो आपकी आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज हो रही है, तो ये भी नहीं चलेगा, निगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ओके, यहाँ पे नेम लिखा था उसको सही से कट नहीं किया है, अगेन निगेटिव मार्किंग हो जाएगी। सेकेंड पेज पे आपको साइन करना होता है कि जो एग्जामिनर है उसके साइन होंगे, बट यहाँ पे इन्होंने क्या किया, खुद के ही साइन कर दिए, तो अगेन यू आर डिस्क्लोजिंग योर आइडेंटिटी, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। इवन इन योर आंसर शीट अगर कोई क्वेश्चन है उसके आंसर में इन बिटवीन आपने अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज किया है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एप्लीकेशन लिखी गई है, ओके, और यहाँ पे इन्होंने अपना नेम जो है वो डिस्क्लोज किया हुआ है, तो अगेन यहाँ पे आपको निगेटिव मार्किंग मिल जाएगी। तो
कहने का मतलब ये है कि रोल नंबर आपको वहीं लिखना है जहां पे स्पेस दिया हुआ है, उसके अलावा कहीं पे भी इन एनी मैनर यू विल नॉट डिस्क्लोज योर आइडेंटिटी। ओके, आपको अपना रिलीजन, अपनी कास्ट, अपना नाम कुछ भी नहीं बताना है। ओके, आपको कुछ नहीं बताना है, अदरवाइज आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा देखिए कुछ भी इररिलेवेंट आपको नहीं लिखना है। देखिए जो आंसर बुकलेट आती है, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से होती है। देखिए आंसर बुकलेट में इस तरह से आपको मिलेगा सिस्टम कि सबसे टॉप पे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा होता है। ओके, ये दो तरफ मार्जिन बने होते हैं और आपको आंसर के लिए स्पेस दिया होगा और स्पेस भी लिमिटेड होता है। फॉर 10 मार्कर आपको केवल 2 पेजेस मिलेंगे, फॉर 15 मार्कर आपको 3 पेज मिलते हैं। ओके, और स्पेस लिमिटेड है क्योंकि फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो स्पेस काफी लिमिटेड है। तो यूपीएससी ये कहता है कि आपको कुछ भी इररिलेवेंट नहीं लिखना है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि कैंडिडेट मस्ट नॉट राइट ऑन दिस मार्जिन। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं लिखना है, इसको आपको ब्लैंक छोड़ना है। और ये वाला जो मार्जिन होगा यहाँ पे कुछ भी इररिलेवेंट आपको नहीं लिखना है। और मैं तो आपको ये कहूंगा कि क्यों रिस्क लेना है, कुछ भी मत लिखो, न यहाँ पे कुछ लिखो न यहाँ पे कुछ लिखो। जो भी आपको लिखना है ये जो स्पेस दिया हुआ है इसमें आप लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ओके, तो जो मार्जिन है उन पे आपको कुछ भी नहीं लिखना है। इसके अलावा यूपीएससी ने यह भी कहा है, जो बुकलेट है वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आप किसी भी तरह की अपील नहीं करेंगे। ठीक है, आप किसी भी तरह का थ्रेट नहीं देंगे जो इवेल्युएटर की, देखो भाई अगर आपने मुझे नंबर नहीं दिए तो मैं ये कर दूंगा, या आप उससे अपील नहीं करोगे कि भाई आपका लास्ट अटेम्प्ट है। साफ साफ लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूं। डू नॉट मेक एनी डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपील और थ्रेट टू द एग्जामिनर। किस तरह से हो सकता है इसका भी एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे एक नोट लिख दिया कि मैडम सर आई बेग यू टू कंसिडर आंसर्स। ठीक है, अच्छे से मुझे आप मार्क्स वगैरह दो, मेरा आखिरी अटेम्प्ट है, मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन काफ़ी खराब है। तो ये किसी तरह की अपील या थ्रेट आपको नहीं देना है, दोगे तो आपके मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा डू नॉट राइट आंसर्स इन बैड और इलेजिबल हैंडराइटिंग, सच आंसर्स मे नॉट बी इवेल्युएटेड। तो भाई आपकी जो हैंडराइटिंग है वो लेजिबल होनी चाहिए, मतलब समझ में आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो या तो वो आंसर ही चेक नहीं होगा, पेनल्टी भी लग सकती है, मार्क्स भी डिडक्ट हो सकते हैं। और देखिए होता क्या है, अगर एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने होंगे आपकी शीट को चेक करने में, तो किसके पास टाइम है, वो क्यों एफर्ट्स लगाएगा। तो होगा क्या कि वो आपको एवरेज जनरल मार्क्स दे देगा, भले ही आपने कितना ही अच्छा कंटेंट हो, बट दिक्कत क्या है कि आपकी राइटिंग जो है वो लेजिबल नहीं है, समझ में नहीं आ रही है। ओके, तो कुछ राइटिंग्स ऐसी होती हैं जो केवल वही बंदे समझ पाते हैं। तो अगर आपकी राइटिंग ऐसी है तो प्लीज इंप्रूव, उसको आपको इंप्रूव करना होगा। ओके, इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, राइट आंसर्स इन इंक ओनली, डू नॉट यूज पेंसिल फॉर राइटिंग द आंसर्स। तो आपको केवल इंक का ही यूज करना है, फॉर आंसर राइटिंग आपको पेंसिल यूज नहीं करनी है। बट जो डायग्राम्स वगैरह है उसमें आप पेंसिल यूज कर सकते हो। ठीक है, बट आंसर लिखने में आप किसी भी तरह से पेंसिल का यूज नहीं करोगे। जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये इंक से लिखा हुआ है और ये पूरा पेंसिल से लिखा हुआ है। ओके, और मैं तो ये कहता हूँ कि एक ही कलर के पेन से लिखिए, ब्लू या फिर ब्लैक। ओके, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए। और देखिए अगर आप एडमिट कार्ड देखोगे तो वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इन एग्जामिनेशन हॉल आपको ब्लैक कलर का बॉल पेन लेके जाना है। क्यों? क्योंकि आपको एक अलग से शीट फिल करनी होती है, जहाँ पे वो ओएमआर शीट टाइप होती है, वहाँ पे आपको रोल नंबर फिल करना होता है, आपको साइन वगैरह करना होता है, वो ब्लैक पेन से होता है। तो ये पेन आपको लेके जाना होगा। तो ये आपको मिलेगा कहाँ पे, एडमिट कार्ड में। ओके, और देखते हैं क्या लिखा हुआ है, डू नॉट राइट आंसर्स इन ए मीडियम अदर देन द ऑथोराइज मीडियम, जो मैंने आपको कहा था। ओके, तो काफी लोग क्या करते हैं, मिक्स करके आ जाएंगे। अगर हिंदी चूज किया है तो कुछ हिंदी में लिखेंगे, कुछ इंग्लिश में लिखेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। देखिए इन ऐसे आप हिंदी संस्कृत इनके कोटेशन यूज कर सकते हो, बट लिमिटेड कैपेसिटी में, काफी कम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पूरी की पूरी लैंग्वेज ही चेंज कर दी तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, आपको मार्क्स कम मिलेंगे। ओके, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा, मिक्स लैंग्वेज आपको वहां पे यूज नहीं करनी है। जो भी आपने मीडियम ऑप्ट किया है उसी में आपको आंसर्स लिखने होंगे। ओके, इसके अलावा देखिए और क्या है, राइट आंसर्स एट द स्पेसिफाइड स्पेस
ठीक है, तो जहां पे स्पेस दिया हुआ है आंसर लिखने का वहीं पे आपको आंसर लिखना है। अगर और कहीं आंसर लिखा होगा तो भाई वो चेक नहीं किया जाएगा, आपके मार्क्स भी डिडक्ट हो सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको समझाया था कि जो बुकलेट होती है इसमें पेज के टॉप में क्वेश्चन वहां पे प्रिंटेड होता है और उसका आंसर आपको यहीं पे करना है। काफी लोग क्या करते हैं, मान लो कि यहाँ पे आंसर लिखा और वो रॉन्ग हो गया, ठीक है, तो स्पेस तो बचा नहीं, तो वो क्या करेंगे, जो ऐसा क्वेश्चन ढूंढेंगे जो उनको नहीं आता है। मान लो सेकंड क्वेश्चन उनको नहीं आता है, ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन कट किया, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा और इसका आंसर यहाँ पे कर दिया। तो भाई ऐसा नहीं करना, ये ब्लंडर है, ये मिस्टेक है, मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो जहां पे स्पेस दिया हुआ है ना वहीं पे आपको आंसर लिखना है। कुछ लोग क्या करेंगे, जो रफ स्पेस दिया हुआ है, एंड में आपको रफ स्पेस मिलेगा, ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो रफ कार्य के लिए जगह दी हुई है, स्पेस फॉर रफ वर्क दिया हुआ है, तो यहाँ पे आंसर लिख देंगे। तो वो चीज आपको नहीं करनी है, जो स्पेस दिया गया है वहीं पे आपको आंसर लिखना होगा। ओके, समझ में आ गया। और देखते हैं क्या इंस्ट्रक्शंस है, जस्ट ए मिनट। देन इफ यू विश टू कैंसिल एनी वर्क ड्रॉ योर पेन थ्रू इट एंड राइट कैंसिल्ड। ओके, ये मैं आपको बताता हूं। तो देखिए ये मैंने आपको बता दिया कि जो स्पेस दिया है वहीं पे हम आपको आंसर लिखना है, और कहीं पे भी इवन जो आपका रफ वर्क है वहां पे भी आपको कुछ भी इररिलेवेंट नहीं लिखना है। ये एग्जांपल दिया हुआ है, करोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ओके, इसके अलावा सही तरीका क्या है, मान लो आपने कुछ लिखा बट वो गलत है तो उसको कैंसिल्ड आपको लिखना होगा, कैंसिल्ड। ओके, इस तरह से जो है आप अपने किसी वर्क को कैंसिल वहां पे कर सकते हो। ये सब यूपीएससी ने बताया हुआ है। इसके साथ साथ ये भी बताया हुआ है कि आपको किस तरह से शीट को फिल करना है। देखिए, नेम ऑफ द एग्जामिनेशन सिविल सर्विसेज मेंस, और कौन सा ईयर है, आपका मीडियम कौन सा है ये आपको बताना होगा। जहां पे रोल नंबर दिया हुआ है वहीं पे रोल नंबर लिखिए, और अगेन आपको लिखना पड़ेगा नेम ऑफ द एग्जामिनेशन। ओके, तो इस तरह से आपको शीट फिल करनी है। ओके, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि यूपीएससी के इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, और इन इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना होगा। नहीं फॉलो करोगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। और देखिए छोटी छोटी चीजें हैं, और आप जानते हैं कि इन मेंस एग्जामिनेशन एक एक मार्क्स कितना मैटर करता है। आपके अगर 10 मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं तो आप आईएएस से आईपीएस हो सकते हो, आप आईपीएस से आपको हो सकता है अलाइड सर्विस मिल जाए, आप अभी इन हो आप आउट भी हो सकते हो। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज इंस्ट्रक्शंस। ओके, तो इनको अच्छे से समझिए, इस वीडियो को बार बार देखिए, और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी बताइए कि किन गाइडलाइंस को उनको फॉलो करना है। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल प्रेप आईएएस को आपको सब्सक्राइब करना होगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।